नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। वार एंड साइबर वारफेयर, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से जो साइबर अटैक के हमले किए गए उसको लेकर आज हम बात करने वाले। विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है, तो भारत भी उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। खुली जंग के साथ पाकिस्तान ने साइबर वारफेयर भी अब शुरू कर दिया है। आज हम दिनों दिन बन रहे भीषण जंग के हालात पर पाकिस्तान के दूसरे मोर्चे साइबर वारफेयर पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले देखते हैं इसी मामले से जुड़ी यह रिपोर्ट। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। अब पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ न कुछ करता हुआ दिखने का प्रेशर है। भारतीय सेनाओं की मुस्तैदी को देखते हुए पाकिस्तान चोर रास्तों से भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है। साइबर वॉरफेयर या कहें तो साइबर टेररिज्म भी इसी में है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान द्वारा डिफेंस वेबसाइट्स को हैक करने की खबरें भी सामने आई थी। इसके साथ ही सरकारी मशीनरी और आम नागरिकों पर भी साइबर अटैक की कोशिशें की जा रही हैं। साइबर वारफेयर भारतीय सेना की चौथी विंग CERT इन पाकिस्तान के साइबर अटैक को नाकाम कर चुकी है। सेना की चौथी विंग CERT इन 10 लाख से अधिक फिशिंग अटैक अब तक विफल कर चुकी है। ये फिशिंग अटैक सरकारी संस्थानों के अफसरों के सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल पर किए गए हैं। 22 अप्रैल को पुलवामा अटैक के बाद ही पाकिस्तान का हैकर्स ग्रुप APT36 मालवेयर अटैक में भी जुटा हुआ है। मेलोनी डांस, मुंडोर, सीपास, बेबीलोन, रेड जैसे वायरस के जरिए मालवेयर अटैक की कोशिशें की गई हैं। इस तरह के 3000 से अधिक मालवेयर अटैक भी अब तक नाकाम किए जा चुके हैं। सरकारी संस्थानों की वेबसाइट हैक करने के लिए फिशिंग अटैक की कोशिशें भी पाकिस्तानी हैकर्स कर चुके हैं। पाकिस्तान फेक न्यूज और AI के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। शर्मा, पटेल, गुप्ता जैसे भारतीय उपनामों और भारत के राष्ट्रीय ध्वज, देवी देवताओं की फोटो वाली प्रोफाइल वाली सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। किसी भी अनजान लिंक, कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया फाइल पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकत पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो। हमारे साथ शोभित चतुर्वेदी जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, भोपाल से हैं, और दूसरे हमारे साथ कर्नल दिनेश चंद बहुगुड़ा जो जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, देहरादून से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले शोभित जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरहद पर भी लड़ाई जो छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान की एक हरकत जिससे कहीं ना कहीं भारत में खौफ का माहौल कुछ वक्त के लिए देखने को तो मिला ही, क्योंकि लोग डर गए थे। साइबर अटैक का नाम सुन के लोगों के बीच ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर साइबर अटैक किस तरह से पाकिस्तान भारत के नागरिकों को प्रभावित करने के लिए और किन डेटा को लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे, साइबर अटैक नाम से तो क्लियर है, भारत के लोग भी साइबर अटैक के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है भारतीयों, किसी भी नागरिक के लिए कि आखिर किस तरह से उसे बचाया जाए। सबसे पहले तो हम यही से चर्चा की शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस डांस ऑफ हिलेरी नाम के मालवेयर को भारत में छोड़ा है, ये क्या है, किस तरह से इससे निपटा जाए और भारत इसके लिए कितना तैयार है। शोभित जी। देखिए, साइबर अटैक की अगर हम बात करें, साइबर की हम बात करते हैं, साइबर टेररिज्म की बात करते हैं, तो ISI ने जहाँ तक हमको जो हमारे पास इसकी पूरी जानकारी आई है कि ISI ने करीबन कुछ हैकर्स ने लेके और सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू लोगों के पास डेटा ब्रीच करने के लिए और उनको गुमराह करने के लिए और रूमर्स न्यूज़ उड़ाने के लिए बात करना शुरू करी है। साथ ही में जो हमारे सरकारी संस्थान है या जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं या जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, उनके ईमेल्स पे मेल्स आए हुए थे। ये 22 अप्रैल से लगभग ये चल रहा था, जैसा कि इंफॉर्मेशंस मिली है। और ये चीज़ जैसे कि हम कहते हैं फाइनेंशियल चीज़ों को, डेटाबेस को ख़राब करना, और ये सब इस चीज़ पे लगे कि कैसे भी करके हमारे जो सिस्टम्स हैं और जो हमारे डेटाज हैं उसको वो ख़राब करना शुरू करें, डेटा ब्रीच करना शुरू करें, डेटाज ले सकें और जानकारियाँ निकाल सके, क्या जानकारी मिल सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि आज हर व्यक्ति के पास, हर सिविलियन के पास मोबाइल है, और वो इसलिए एडवाइजरी जरूर करी है कि कहीं भी आपको मिलिट्री अगर मूवमेंट दिख रहा है या कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जिसके तहत अगर आप देखें कि आप वीडियो बना के डाल रहे हैं या आप ऐसा करें, तो इसकी एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी मूवमेंट्स या कोई भी जानकारी ना दें। खासतौर से आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं,
जो ये सब काम कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं लोग, तो ये उनके लिए उनके लिए एक मतलब मैसेज है हमारा कि ऐसी कोई भी न्यूज़ या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। और अभी जो वार की पोजीशन बन रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हमारा जो चल रहा है, वार चल रहा है, तो वो जो अटैक हम करेंगे वो जानकारी वो लेना चाहेंगे कि वो कहाँ हमारे अगले और क्या चल रहा है, हम लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं, तो ये जानकारी हमारे लोग ही दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने 10 लाख से ऊपर करीबन फिशिंग अटैक किए शुभित लोगों जी, के पास। प्रोसेसिंग क्या है? अगर प्रोसेस की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो पाकिस्तान ने किस तरह से पैटर्न सेट किया, और सबसे बड़ी बात कि हम उसको पहचाने कैसे कि अटैक है, ये बड़ा सवाल है। किस फॉर्मेट में वो चीजें आ रही हैं? देखिए, ये लिंक्स भेज रहे हैं, ये डीओके फाइल जो ईमेल पे ये डाउनलोड पीडीएफ भेज रहे हैं, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं जो आप डाउनलोड करें, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वो मालवेयर या रैंसमवेयर आपके सिस्टम या मोबाइल में या .apk फाइल भी हो सकती है जो आपके मोबाइल पे डाउनलोड होंगी और वो रिमोटली एक्सेस कर सकेंगे। सो हमको इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो कोई भी जो लिंक्स और ये जो भी आपके मेल्स आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आए, जब तक आप उनको बिल्कुल जानते नहीं है, जब तक उन चीज़ों को डाउनलोड ना करें अपने मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप के और जितने भी ये आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनमें 2 वे ऑथेंटिकेशन आप बिल्कुल इसको चालू करें और ऑटो डाउनलोडिंग का ऑप्शन चालू करके सारे ऑटो डाउनलोड बंद कर दें कि आपको कोई भी फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, आप इसको बिल्कुल डाउनलोड ना करें। साथ ही में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी प्रोटोकॉल जो भी है मिलिट्री का या किसी सैन्य का, कि ये चीज़ आप पोस्ट ना करें, कोई चीज़ ऐसी न्यूज़ जो है उसको आप वायरल ना करें, कोई भी ऐसी जानकारी आप साझा ना करें, आप उसको लेके अपने पास बैठे हैं, उसको लाइक ना करें, शेयर ना करें, रखें अपने साथ। आपको जो चीज़ न्यूज़ देखनी है आप उसको देखें, टीवी पे देखें, लेकिन कोई भी चीज़ को शेयर या डाउनलोड या ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस ब्रीच कर रहे हैं, तो हम इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे सब एक सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतने सारे हिंदुस्तानी हैं, हर एक चीज़ को हर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप सबके पास सबसे अच्छा उपाय ये है कि उसको ना करें, वही बेटर है। बिल्कुल, टेक्निकल जो चीजें हैं, टेक्निकल डेफिनेशन है या टेक्निकल वर्ड्स हैं या टेक्निकल जो प्रोसेस है, उससे कहीं ना कहीं भारत के जो नागरिक हैं वो जरा सा पीछे चूक जाते हैं। और यही रीजन है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक उसको नष्ट किया है भारतीय CRT.in ने। आपके पास पुनः लौटते हैं और CRT की पूरी प्रोसेस भी आपसे समझेंगे, लेकिन हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ देहरादून से जुड़े हुए हैं कर्नल दिनेश चंद जी। आवाज पहुंच रही है दिनेश चंद जी आप तक? दिनेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है जी जी, मैं आपको सुन सकता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, और भारतीय सेना इन दोनों विषयों पर मुस्तैदी से तैनात है, चाहे वो सीमाओं पर हो, चाहे अपने देश के भीतर हो। साइबर अटैक पर हम बात कर रहे थे, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने यह ऐलान कर दिया है, भारत ने यह घोषणा कर दी है कि भारत पर अब होने वाला कोई भी आतंकवादी गतिविधि को भारत युद्ध मानेगा। किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये बिल्कुल सही स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसमें जो साइबर अटैक बेसिकली वो मिलिट्री साइट्स पे करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे सीक्रेट्स जो है उनको मिल जाए। और जो हमारे आज की तारीख में सारे जो हमारे प्लान्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी कंप्यूटर में ही हैं। पूरा पाकिस्तान चाहेगा कि वो उस कंप्यूटर को किसी न किसी तरह से हैक कर सकें, और हमारे जितने भी जो अटैक डिफेंस ऑफेंसिव प्लान्स हैं, डिफेंसिव प्लान्स हैं, उनकी जानकारी वो प्राप्त कर सके। तो इसके लिए जैसे अभी चतुर्वेदी साहब ने बताया, इवन जो हमारे बड़े अधिकारी और आर्मी हेडक्वार्टर्स में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, उन सब की को हमें साइबर सिक्योरिटी टॉप लेवल की होनी चाहिए, जिससे हम कोई ना कोई भी हमारा सीक्रेट बाहर ना जाए। दिनेश चंद जी, देखिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के साथ भी सामने आए साइबर अटैक के साथ। भारत में जिस तरह से उसे पता है कि भारत के लोग कितने आध्यात्मिक हैं, देवी देवताओं का नाम लेकर, यहाँ की जातियों के नाम लेकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा करके इस तरह के आईडीज बना के फेक न्यूज को फैलाना, प्रोपेगेंडा के थ्रू भारत में इस तरह का अटैक करना। और भारत के लोग तो भावनात्मक नदियों में अक्सर बह जाते हैं, यह भी एक बड़ा रीजन है। भावनाओं पर कंट्रोल भी करना होगा इस वक्त भारत के नागरिकों को। जी, जैसे कि चतुर्वेदी साहब ने बताया आपने वक्तव्य में, हमें इन सब से बचना होगा। और वो जैसे आपने अपने कवर में भी बताया कि वो गुप्ता
और यहाँ के कास्ट से लेकर के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या आपको क्या कहते हैं व्हाट्सएप में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सब से हमें बचना हो। और अननोन नंबर से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो बिना जान उसके उसकी क्या कहते हैं खोज किए हुए, या उसको जब तक आपने कंफर्म नहीं है तब तक आपने उस आदमी से या उस वेबसाइट से आपने कोई भी चीजें जो है वो नहीं लेनी है, ना उनको डाउनलोड करना है। इसी से आप अपने को बचा सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल ठीक है चतुर्वेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं, कहां हम किस सोर्स का इस्तेमाल करें ताकि इन सारी चीजों से हम बच पाएं, साइबर अटैक से अपने आप को बचा पाएं और अपने इंफॉर्मेशन को, अपने पर्सनल डिटेल्स को हम सेव कर पाएं? देखिए सिविलियंस तो जहां तक है इस चीज से थोड़ा सेफ है, लेकिन क्योंकि वो उस लिंक को ढूंढना चाहेंगे, वो वहां पहुंचना चाहेंगे कि हमको प्लानिंग्स मिल जाए, हमको चीजें मिल जाए, या फिर वो सरकारी विभागों की जैसे नगर निगम हुआ या बिजली विभाग हुआ, वो ऐसी जगह जाके उनके जो सर्वर्स उनको डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जैसे हम है, हमारे घर में कोई बच्चा, हम कहीं काम करें, हमारे बच्चे का मोबाइल हैक होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मोबाइल से लिंक करता है, या हमारे घर पे वाईफाई है तो वो उसके थ्रू वो भी चीज लिंक कर सकता है। तो हमारे साथ सबसे कहना यही है कि देखिए आप हर एक चीज को चेक तो कर नहीं सकते, अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस टेक्निकल लेवल पे वापस अगेन आएंगे। क्योंकि जहां तक आपके पास है कि जो आपका ग्रुप है, जो आप सोशल के लोग हैं जुड़े हैं, जैसे आप है, आपके परिवार है, आपके मित्र हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनसे चीज शेयर कर सकते हो, उनसे चीज ले सकते हो, बात कर सकते हो। अन्यथा कोई भी अननोन चीज या ऐसा कोई आ रहा है जिसको आप जानते ही नहीं, उस नाम से कोई आ रहा है, जैसे मेरे पास सुबह ही 2 फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, वो रखी हुई है अभी तक। तो एक्चुअल आपको करना यही है कि आप जांच में टेक्निकल लेवल पर जाते हैं तो सबसे मेन चीज है कि आप उस चीज को सोर्स कैसे निकालेंगे, आप कहां से सोर्स ढूंढेंगे, उसका आप कैसे चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक उसका कैसे करेंगे। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत नॉर्मल जो एक चल रही है न्यूज और ये सब पे, अगर उसमें जरा ही पंजाबी, उर्दू या फारसी लैंग्वेज यूज हो रही है, ये एक्चुअल ये उस एरिया बेल्ट में चलती है, तो ये आप पहचान सकते हो कि ये फेक न्यूज का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो लोग की जो बोली है वो हल्की सी पंजाबी, उर्दू या फारसी टच में आती है, वियतनामी टच में भी आती है। दूसरा, उनके सारे पोस्ट अगर टाइमिंग देखेंगे तो उनकी पोस्ट जो डलती है वो आधी रात को ही डलती है, मतलब 12 से 4 के बीच में डलेगी उनकी पोस्ट। तो ऐसी कई छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप देखें, उनके दोस्त कितने हैं, उनके ग्रुप कितने, जैसे आपने उसको रिक्वेस्ट आती है तो उसके पास पता लगा कि उसका भी 10 दिन पहले अकाउंट बना है, 4 दिन पहले अकाउंट बना है, आप उसकी प्रोफाइल जाकर देख सकते हैं। पर कोई कोशिश करें कि आप अपने इसमें जासूसी ना दिखाएं। आप अभी जिस लेवल पे है, जिस टेक्निकल लेवल पे, वो टेक्निकल लेवल अभी आपका अभी, हम इतनी सारी चीजें, वो चीज हम जानकारी ना दे सकते हैं, ना वो आप ले सकते हो। तो आपको यही काम करना है, ना कोई डाउनलोड लिंक करनी है, ना जासूसी करनी है, आपको केवल अपने आप को बचाना है, अपने मोबाइल की सिक्योरिटीज को टाइट करना है, सारे ऑटो डाउनलोडिंग बंद करनी है, और सारी ऐसी कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं कि कहां से आ रही है, जैसे मेल आया है तो मेल आप चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे आया है, कहां से आया है, वो आप देख सकते हो, उसकी हिस्ट्री में आता है। इन सब चीज से बचना है और इस सब चीज को लेकर ही चलना है, तभी आपका मोबाइल और आपका डेटा, जो डेटा ब्रीच है ये, क्योंकि उसमें आपकी हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बहुत ऐसी कोई चीज होती है जो लॉस कर सकते हैं। तो ये हैकर्स हैं, ये जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो साइबर अपराध होते हैं वैसा ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बहुत ही अलग चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ 420 होती है, ये 420 का माहौल नहीं है, यहाँ माहौल बदल गया है। अगर साइबर टेररिज्म की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके डेटे का, आपकी चीजों का, या आपके मोबाइल को बॉट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा बीच में हमारे SMS आते थे कि आप अपने मोबाइल को बॉट फ्री करें, तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल को बॉट ना बना लें। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि उसमें एक अटैक होता है जिसका नाम है डिडॉस अटैक होता है, तो वो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो कृपया करके आप कोई भी चीज डाउनलोड ना करें, कोई भी चीज लिंक शेयर, मूवी आप ये जो करते हैं कि डाउनलोड फ्री में मिल रही है, तो अभी ये इस चीज पे थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा लें कि हमें फ्री में जो भी मिलता है ऑनलाइन दुनिया में, यहाँ कहीं ना कहीं आप फंसने की संभावना है। जानकारी है, आप पहचान के हैं, आपके परिचित है, तो ही आप बातचीत करें, नई दोस्ती करें। इंस्टाग्राम पे चाहे ट्विटर पे कोई भी आपको ऐसी न्यूज आ रही है कि ऐसा हो गया, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, टीवी खोल के देखें, टीवी पे ज्यादा पहले आ रही है, 24 घंटे रिले हो रही है, हमारे मीडिया बहुत फास्ट है। बिल्कुल हमारे जो अपने स्मार्टफोन के सोशल मीडिया जो चीजें हैं इनसे हमारी टीवी फास्ट है। तो कृपया करके सोशल मीडिया पे भरोसा ना करें, टीवी पे भरोसा करें। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी सारी चीजें 1 बाय 1, चैप्टर बाय चैप्टर आपने रख दिया कि क्या करना है, नहीं करना है, किन सोर्सेज के तरफ से जाना है, क्या सावधानियां बरतनी है। लेकिन दिनेश चंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर स्ट्रेटजी की बात करें, रणनीति की बात करें,
पाकिस्तान की सोच और मानसिकता की बात करें, कौन सी ऐसी रणनीति है जो देखिए लेयर बाय लेयर वो भी कहने के एक अलग रणनीति के साथ भारत पर हमला करते नजर आ रहा है। स्टेटस डिफरेंस की बात करें, कंपैरिजन की बात करें बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों की रणनीतियों में? भारत की रणनीति अब इसके बाद क्या कुछ होने वाली है? मुझे लगता है कि हमारे यहां से भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहां से भी हैकर्स उनकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब कितने वो इसमें सफल हुए हैं ये तो आपको नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा, परंतु रणनीति बेसिकली क्योंकि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे वो जीत नहीं सकते हैं। हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जो है उनसे करीब करीब 3 गुना बड़ी है। तो वो उनकी कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके से, एक तो उन्होंने टेररिज्म हमारे खिलाफ उसको एज ए स्टेट पॉलिसी किया। अभी क्या हो सकता है कि वो इसमें साइबर अटैक करके हमारी जो वेबसाइट्स हैं, डीआरडीओ की वेबसाइट है या बाकी अदर जो इसरो की वेबसाइट है, उसको वो हैक करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश हमारे यहां से भी हो रही होगी। इसके बारे में मेरे को इतना वो नहीं है, मतलब आई कांट से एनीथिंग, बट हमारी तरफ से भी कोशिश हो रही होगी और हमें जो है उनकी कोशिश को नाकाम करने, हर हालत में उसको नाकाम करना होगा। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा आया सामने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सीज फायर के लिए तैयार है ट्रंप, ऐसा कहते नजर आए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बयान डाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच यह बयान एक अलग मोड़ देखने को मिलेगा। इस बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने पोस्ट किया है। ट्रंप ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा है और यह दावा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर किया है। पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात लिखी है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जिस तरह से तनाव भारतीय और पाकिस्तान सीमा पर बना हुआ है। इस बीच ट्रंप का बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार। चलिए, दिनेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डोनाल्ड ट्रंप के दावे को? सीज फायर के लिए तैयार हो गए भारत और पाकिस्तान, ऐसा वो दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। मुझे लगता है ये बड़ा प्री मैच्योर होगा। जब तक, जैसे मैंने पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि जब तक हम जो सोर्स है टेररिज्म का उसको खत्म नहीं करते हैं, तब तक हमें जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो मुझे डाउट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मानेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रस्ताव आया हो, मुझे ये लगता है। लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया अपने पर्सनल अकाउंट से ये पोस्ट किया है सर। वो तो साफ साफ ये लिखा उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए। आप जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह से पूरा भारत जो है वो भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी की तरफ और भारतीय सेना की तरफ इस आश, इस विश्वास के साथ देख रही है कि आतंकवाद के ठिकानों का, आतंकवादी आकाओं का बिना नष्ट किए भारत बैकफुट पर तो नहीं आने वाली है। हाँ, वही मेरा पॉइंट यही है कि यदि अभी हम सीज फायर कर देते हैं तो हमारा जो एम था, बेसिक एम, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी मुझे लगता है कि जब तक ये जो 2-3 जो आतंकवादी हैं वहां पर, एलईटी का मुखिया है, जैश ए मोहम्मद का मुखिया है, जब तक इनको नस्तनाबूद नहीं किया जाता, तब तक मुझे लगता है कि ये प्रीमेच्योर होगा अभी ये कदम उठाना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप दावा कर रहे हैं सर, हो सकता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तरफ से ये बात कही गई हो, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उनके पास क्या है और उनकी औकात क्या है। आतंकवादी आकाओं को और आतंकवादी ठिकानों को संरक्षण देना, ये उनके जहन में रहा है, उनके दिल में यह घर करता है। लेकिन दिनेश चंद जी, एक बात और है, जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान में पाकिस्तान को अपना घर समझते थे, पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, मुझे लगता है कि भारत के इस जवाबी कार्रवाई के बाद उनके भीतर भी एक डर का जो घर है वो घर कर रहा होगा, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल डर रहे होंगे कि जो मुल्क अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, जो अपनी जमीन नहीं बचा सकता, वो उनको क्या बचाएगा। दिनेश चंद जी। जी, ऐसा है कि वहां पे एक्चुअली जो उनकी ट्रेनिंग है, उनको कोई मतलब नहीं है जमीन से। उनको आप शुरू से आप ये पढ़ाते हैं मदरसों में कि आपने जिहाद करना है, और जिहाद करते हुए यदि आप शहीद हो गए तो आप जन्नत में जाएंगे, वहां पे आपको 72 हूरें आपका स्वागत कर रही होंगी। मुझे लगता है कि यदि भारत सीज फायर स्वीकार करता है तो पाकिस्तान से जो जितने भी हमारे आतंकवादी हैं, इनकी कस्टडी हमें पाकिस्तान से मिलनी चाहिए, और हमें उन्हें यहां पर जो है उसको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, सीज फायर के लिए जब भारत तैयार होगा तो उसकी अपनी कुछ बातें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी साइबर अटैक पर थोड़ा सा हम शिफ्ट हो लेते हैं। शोभित जी, आपसे समझना चाहेंगे, शुरुआती आप स्टूडियो में है तो आपसे बात हो रही थी कि साइबर आर्मी और सीईआरटी किस तरह से काम करता है, क्योंकि सीईआरटी का एक बड़ा रोल हो जाता है इन अटैक्स पर लगाम लगाने के लिए। तो सीईआरटी की कार्य प्रणाली को भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित और महसूस इस बात के लिए महफूज अपने आप को महसूस करें कि इस मुल्क में एक सीईआरटी भी कोई एक चीज है, कोई एक जो आपातकालीन टीम है भारत की, वो उनके लिए काम कर रही है, लेकिन सतर्कता उनको भी अपने स्तर से बरतनी है। शोभित जी। इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका फुल फॉर्म है, और ये इसी के लिए बनी है, इसका गठन इसीलिए हुआ है कि अगर ऐसा कोई भी अटैक होता है, साइबर अटैक या साइबर टेररिज्म, तो उस पर ये काम करती है। और चौथी विंग जो हमारी साइबर जो साइबर की आर्मी के अंदर एक साइबर की आर्मी है जो इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। और डीआरडी हो चाहे जो हमारी एजेंसीज है, उनकी वेबसाइट्स और इन सब के लिए पानी ले लीजिए शोभित जी, आप पानी लीजिए। देखिए, जिस तरह से शोभित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार साइबर एक्सपर्ट हैं भोपाल से, और एक एक चीजों को बारीकी से रख रहे हैं। अब सीईआरटी पर वो जिस तरह से प्रकाश डाल रहे हैं, हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि इस बात को वो बड़ी ही गहनता के साथ सुने, समझे और अपनी जिम्मेदारी को भी समझे, क्योंकि जिस तरह से सरहद पर, सीमाओं पर सैनिक पाकिस्तान के इन नापाक हरकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इस मुल्क के भीतर बैठे लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन सारे अटैक्स पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारी को समझे। जी शोभित जी, आप कंटिन्यू करें। अपना काम कर रही है जी। और सर्टेन जो है वो कंप्यूटर रिस्पांस टीम जो है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो बाकी और जैसे रैंसमवेयर अटैक आया था, ये ऐसे कई अटैक्स हुए थे, उन पे ये काम करती है। तो ये दोनों संस्था अलग है, और सर्टेन नेशनल सेंट्रल पे काम करती है, आर्मी भी सेंट्रल है, पर वो आर्मी अपने साइबर टेररिज्म के ऊपर काम करते हैं, साइबर आर्मी। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में बेसिकली ये एक्टिव होती है। शोभित जी, एक चीज और समझाइए कि जिस तरह से भारत, चलिए ठीक है, हम शोभित जी आप तक पहुंचेंगे। कर्नल दिनेश चंद जी, आपसे समझना चाहेंगे। जी, आवाज पहुंच रही है दिनेश चंद जी आप तक? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से शोभित जी भी सीईआरटी के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि क्या भारत जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स को एक लेयर के साथ एक आउटर स्पेस में जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन साइबर अटैक्स के जो लिंक्स आते हैं भारतीय सोशल मीडियाज के तरफ, तो क्या ऐसा भारत के पास कोई एक सिस्टम होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए जो फोन्स में, जैसे वायरस है बेसिकली ये, मैं अगर सही हूं शोभित जी मुझे सही करेंगे, वायरस से कोई एक ऐसा एंटी वायरस होना चाहिए क्या, जो साइबर अटैक्स को पहले रिज्यूम करे, आपसे परमिशन मांगे, अलाउंस के बाद वो आप तक एंटर करे, अगर आप अलाउ करते हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए? वो आप जैसे आपने देखा होगा कि हर कंप्यूटर में आप अपना एक सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर की मालवेयर या जो भी फिशिंग वगैरह की उसकी हेल्प करता है, आपको उसको रोकता है। ऐसा अवेलेबल है। परंतु जो ये हैकर होते हैं, वो
उससे भी एक्सपर्ट होते हैं, वो उस मालवेयर में, उसमें उस जो आपका सिस्टम है उसमें भी घुसने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी वो सफल भी हो जाते हैं। तो वो ये इम्पॉसिबल है, इसको आप कर नहीं सकते। शोभित चतुर्वेदी बताएंगे कि ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई ना कोई हैक, वो उसी प्रोग्राम को हैक करके, जो आपका सेफ्टी प्रोग्राम है उसी को हैक करके आपके कंप्यूटर में घुस जाएंगे। तो ये कर नहीं सकते। ठीक है शोभित जी, आप इस पर अपनी आखिरी टिप्पणी दे दें, क्योंकि बेहद जरूरी जानना है कि क्या ऐसा कोई लेयर क्रिएट किया जा सकता है, कोई सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस ऐसा जो साइबर अटैक्स को अलर्ट, बेसिकली एक अलर्ट मैसेज आ जाए कि आप अलर्ट हो जाइए। इस तरह के कुछ सिक्योरिटी लेवल या पैटर्न प्रोसेस कुछ भारत अगर क्रिएट कर पाए? है, ऑलरेडी लगे हुए फायरवॉल्स लगे, सॉफ्टवेयर भी लगे, हार्डवेयर भी लगे हैं, और ऐसी कई चीजें हैं जो ये सारी चीजें स्कैन करता है, देखता है, रोकता है। और उसी से सर्टेन में जैसे 10 लाख फिशिंग अटैक चेक करे, 3000 जो ईमेल्स चेक करे, ये सारे जो आंकड़े आपको मिले 22 तारीख से आज तक के जो आंकड़े हैं कि कैसे 15 से 20 हजार मेल्स जो अकाउंट्स वो उन्हें क्रैश करने की कोशिश की, इन्होंने जो मालवेयर्स भेजने की कोशिश की, जैसे सारे जितनी भी चीज़ें। तो ये कहीं ना कि हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास इतने अच्छे IT एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे पास टीम बहुत तगड़ी है, और इसी के बाद ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। बट प्रॉब्लम एक जगह आती है कि सिविलियंस क्योंकि डायरेक्ट जो ये सिविलियंस के पास जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हमारे लिए दिक्कत दे जाता है, क्योंकि लोग हमारी भावनाओं में के वीडियोस लाइक करना, शेयर करना, डाउनलोड कर लेना, इसलिए हर जगह ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप कोई भी वीडियो ना बनाएं, रील ना बनाएं, कोई चीज़ डाउनलोड ना करें, खासतौर से सिविलियंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से लिंक वो ढूंढते हैं कहीं ना कहीं घुसने का। एक घर में अगर चोरी करनी है तो रास्ता ढूंढा जाता है कहाँ से हम उस घर में घुस सकते हैं। तो सिविलियंस में इसलिए वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई किसी फैमिली मेंबर हुआ उसके थ्रू वो उस सिस्टम में घुस सकें। बिल्कुल, तो यानी कुल मिला के अगर बात करें तो पाकिस्तान के हर अटैक का जवाब भारत के पास है, चाहे वो सरहद पर हो, चाहे वो सरहद के भीतर इन साइबर अटैक्स के माध्यम से हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शोभित चतुर्वेदी जी आपका। कर्नल दिनेश चंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आपने साइबर अटैक और किस तरह से इस साइबर अटैक से भारत के नागरिकों को बचना है वो सारे आपने पैटर्न्स बताए, सिक्योरिटी लेवल चेक बताई कि किस तरह से भारत के नागरिक सोर्सेज का इस्तेमाल करें। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी लिंक आपके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं आए, उसको ओपन करने से पहले उसके सोर्सेज को आप सिक्योरिटी कर लें कि ये क्या है, फैक्ट चेक कर लें, फिर उसके थ्रू जाएं और भारत और पाकिस्तान के बीच इस लड़ाई में अपनी भागीदारी भी सरहद के भीतर अपने घरों में बैठे बैठे सुनिश्चित करें। ऐसी और जानकारियों के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध की हर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।